Good morning class. How are you all? Hope so you all are good, all are fine. So students, as you know, our chapter, which chapter is going on? Chapter Organism and Population. Chapter Organism and Population is going on. एंड वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मे बी ये आज कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिर आपको उसके सेम ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। ओके, ये इकोलॉजी यूनिट का आपका थर्ड चैप्टर है। इससे पहले चैप्टर से वो कट हो चुके हैं। आई थिंक थर्ड नहीं, सॉरी फोर्थ चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो चलिए हम हमारी ये स्टार्ट करते हैं यूनिट। जो हमने कल की वीडियो में देखा था और जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बेटा, वो एबायोटिक फैक्टर्स थे। ये एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे बायोटिक फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उस पर डिपेंडेंट होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म देखे थे, दैट इज ऑस्मोकन्फर्मर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स, ठीक है। और क्या देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन से कैसे कोप अप करते हैं। तो उसके लिए कुछ हमने प्रोसेस पढ़े थे, जैसे कि माइग्रेशन, सस्पेंडेड में आपका आता है हिब्रिनेशन, एस्टिवेशन एंड डायपोज। ओके, उसके बाद आती थी ऑर्गेनिज्म ने अडेप्ट क्या क्या किया था। अडेप्टेशन जो थी वो तीन तरह से थी, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। इसमें हमने कंगारू रेट के बारे में पढ़ा है, उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है जो बहुत ठंडे रीजन में रहते हैं, बहुत कोल्डर रीजन में, जिसको हमने एलेंस रूल बोला था। उसके बाद हमने ग्लॉगर्स रूल पढ़ा था। आफ्टर दैट वी वर स्टडी अबाउट दोज ऑर्गेनिज्म विच वर लिव्ड इन वेरी वेरी कोल्ड रीजन, इन वेरी वेरी एक्सट्रीम, इन वेरी वेरी हॉट रीजन, ठीक है। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था बेटा, एट लास्ट कोएक्लोथॉर्म्स के बारे में, कोएक्लोथॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल इसका डिस्कस किया था क्रोकोडाइल का, कि वो जब उसको धूप की ज़रूरत होती है तो वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है, जब उसको ठंड लगती है तो वो क्या करता है, सॉरी, जब उसको ठंड लगती है तो वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है, वो बास्किंग इन सन। और जब गर्मी लगती है तो वो नीचे गहराइयों में छुप जाता है, अपने आप को हाइड कर लेता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा किसके बारे में था, एडेप्टेशंस के बारे में। अब बात आती है ग्रोथ मॉडल्स। हमारी बायो में कुछ ग्रोथ मॉडल्स दिए हुए थे, ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे ग्रोथ करता है एबायोटिक फैक्टर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो ग्रोथ मॉडल आते हैं, ग्रोथ मॉडल हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल में फर्स्ट आएगा हमारा, वो आएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। Exponential growth. This type of growth is seen where the abiotic factors are in अनलिमिटेड अमाउंट, जहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स या फिर रिसोर्सेज, जहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ और कर्व इज शोन वेयर द रिसोर्सेज आर इन अनलिमिटेड अमाउंट, ओके, सीन वेयर द रिसोर्सेज आर इन where the resources are in unlimited amount। बेटा देखो कॉमन सेंस की बात है। रिसोर्सेज से यहाँ पे क्या मतलब है कि स्पेस फॉर लिविंग, फूड, ठीक है ना, फूड, और मैं बात करती हूँ शेल्टर, ठीक है। तो अगर ये सब है तो आई डोंट थिंक सो कि कंपटीशन होगा, ठीक है। अगर किसी के पास रहने के लिए बहुत सारी जगह है तो वहाँ पे लड़ाई क्यों होगी, डेफिनेटली कोई रीज़न नहीं है लड़ाई होने का। अगर किसी के पास खाना बहुत है तो किसी भी स्पीशीज़ में कंपटीशन नहीं होगा, सब खा सकते हैं उसको, इवन वेस्ट भी हो सकता है अगर अनलिमिटेड अमाउंट में है तो। सेम है शेल्टर के लिए, बहुत सारी जगह है सर छुपाने के लिए, तो कोई कहीं भी बैठ जाएगा, स्पेस के लिए कोई फाइट नहीं होगी, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए कोई फाइट नहीं होगी। अगर सपोज करो एक फीमेल पर एक मेल है तो रिप्रोडक्शन के लिए क्यों फाइट होगी, फाइट होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो पॉपुलेशन होती है वो एनोरमसली ग्रो करती है, ठीक है ना,
ह्यूज एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन होता है। इस कंडीशन में जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब कंपटीशन ही नहीं है, अगर कंपटीशन होता है तो क्या होता है, सर्वाइव फिट करता है, और जब वीक होता है वो डाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अनलिमिटेड अमाउंट में है, तो क्या होगा, सबका पेट भर जाएगा, सबको जगह मिल जाएगी रहने के लिए, सबको क्या मिल जाएगी, शेल्टर मिल जाएगी, सबको मीटिंग के लिए क्या, एक पार्टनर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाली बात ही नहीं है बेटा। तो जो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है वो क्या करता है, उसमें क्या होती है, अनलिमिटेड रिसोर्स होती है। इन दिस ग्रोथ द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एट देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। जो मैं आपको बोल रही हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ही बढ़ती है। ठीक है, इन दिस ग्रोथ the organism reproduce at their maximum capacity. मैक्सिमम कैपेसिटी, और उसको क्या कहा जाता है, नन एज फिटनेस बाय डार्विन। ओके, क्या कहेंगे बेटा, फिटनेस बाय डार्विन। क्लियर है? तो ये हमारा किसके बारे में था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें बर्थ रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू डेथ रेट। ठीक है, अब इसमें देखो जो हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसका डिनोट करेंगे। पॉपुलेशन साइज इज रिप्रेजेंटेड बाय, पॉपुलेशन में कितने ऑर्गेनिज्म हैं, पॉपुलेशन साइज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन is represented by increase or decrease in population is represented by dm by dt। कितने ऑर्गेनिज्म क्या साइज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट इसमें आपका आएगा बर्थ रेट, बर्थ पर कैपिटा क्या है, बर्थ पर कैपिटा and death per capita, death per capita। ओके, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय b एंड बाय d। ओके, बाय b एंड बाय d। और जो हमारी इसकी ओवरऑल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, dn by dt This is the equation of exponential growth। ठीक है, the final equation of exponential growth। इसका भी ग्राफ भी होगा, ग्राफ भी मैं ड्रॉ करूंगी, बट फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहाँ पे देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं। इस ग्रोथ में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसको यही नहीं है कि हमें किसी चीज़ की कमी है या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसमें हम किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो पॉपुलेशन साइज होता है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज को dn बाई dt से रिप्रेजेंट करते हैं, बर्थ कैपिटा इनकम बाय b एंड डेथ पर कैपिटा बाय d, एंड द फाइनल इक्वेशन वुड बी dn बाई dt माइनस बर्थ पर कैपिटा माइनस डेथ पर कैपिटा इनटू पॉपुलेशन साइज। ठीक है, इसमें जो बेटा कर्व बनेगा आपका वो क्या होगा, ये आपका एक्स रहेगा, ये वाई एक्सिस 0 और पॉपुलेशन dn बाय dt अपॉन n। तो इसमें क्या होगा, ये कंटिन्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, कंटिन्यू इंक्रीज होता रहेगा, और जो इस तरह का कर्व आता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेटा जे शेप कर्व। इट इज नोन एज जे शेप कर्व।
क्लियर है? तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। किसी को आपको डाउट है तो बताए। ओके, तो चलिए इसके बाद हम हमारा कौन सा मॉडल करेंगे? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल करेंगे। ओके, चलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल करते हैं। इससे किसी कहीं की भी पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन स्पीशीज को मेजर कर सकते हैं कि कितना एरिया है, कितने टाइम पीरियड में कितने ग्रोथ हुई है, कितने बर्थ हुई है, कितने डेथ हुए हैं। ओके, तो ये कहाँ पे होगा? जहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड अमाउंट होंगे। सी वेयर द रिसोर्सेज आर where the resources are in limited amount. तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ लिमिटेड होती है ना तो सब सोचते हैं कि वो हमें मिल जाए, वो हमें मिल जाए। अगर कोई यहाँ पे तो आपको बहुत चीज़ पता है, हमारे जितने भी एंट्रेंसेज होते हैं उसमें सीट जो है वो फिक्स है। ठीक है, सीट जो क्या होती है एंट्रेंस में फिक्स होती है, मतलब लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि उन सीट्स के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपस में फाइट करते हैं, जॉब्स के लिए फाइट करते हैं, क्योंकि वो क्या है एक लिमिटेड है। लेकिन अगर वो चीज़ अनलिमिटेड हो जाए तो कोई उसके लिए फाइट ही नहीं करेगा। यहाँ पे रहने के लिए लड़ना पड़ेगा, खाने के लिए लड़ना पड़ेगा, मेटिंग के लिए भी लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और जो उस लड़ाई में जीत जाएगा वही सर्वाइव कर जाएगा, और जो उस लड़ाई में हार जाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यही हमारी डार्विन की थ्योरी कहती है। ठीक है, कि जो उस लड़ाई में, उस कंपटीशन में क्या करेगा, खुद को दूसरे को डोमिनेट करेगा और खुद अगर डोमिनेंट काम करेगा वही सर्वाइव करेगा, अदरवाइज दे विल डाई। ठीक है, तो चलिए अब हम इस ग्रोथ मॉडल को लिख लेते हैं। वेरी कॉमन इन नेचर, सबसे कॉमन होता है नेचर में। ठीक है, वेरी कॉमन इन नेचर, रीजन ऊपर लिखा हुआ है। ये कॉमन क्यों है? क्योंकि हमारे नेचर में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, कोई भी रिसोर्स अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है बेटा। ठीक है, तो इसलिए हमारे नेचर में कौन सा कर्व बनता है, कौन सी ग्रोथ होती है? लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। ठीक है, इसमें हम जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी, नेचर की कैरिंग कैपेसिटी है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैरिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय K, only K, it's not minus K, it's only K। ठीक है, then next इसकी फाइनल आपकी इसमें जो N होगा, पॉपुलेशन साइज सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय N। पॉपुलेशन साइज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? N से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम पीरियड को period represented by T, and the final equation would be dN by dt is equal to N K minus N upon K. This will be the final equation of logistic growth. Okay, and the curve would be S shape। पहले जो कर्व था वो कैसा बेटा? जे शेप। अब जो कर्व आएगा वो कैसा आएगा? एस
शेप कर्व आएगा। ठीक है, कैसा आएगा? एस शेप कर्व। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, पहले क्या हुआ, थोड़ी सी पॉपुलेशन थी, वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर रही थी, तो क्या हुआ, उसके जो नंबर थे वो इंक्रीज होने लगे, क्योंकि पॉपुलेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही थी। पॉपुलेशन इंक्रीज करके आ गई, फिर क्या हुआ, तो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड हो गए। अब इतनी सारी पॉपुलेशन है, उसने उसको यूटिलाइज कर लिया, स्पेस को, फूड को, शेल्टर को, मेट्स को, तो क्या हुआ, वो सब लिमिटेड हो गए। जब क्या हुआ, फैक्टर्स रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, तो जो ग्रोथ थी वो स्टडी हो गई, अब वो कॉन्स्टेंट हो गई है। ठीक है, अब जो ग्रोथ है, जो रिप्रोडक्शन है, जो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट है, वो क्या होगा, अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं होगा, वो क्या होगा, एक फिक्स्ड रेशियो पे होगा। ठीक है, इसमें हमारे देखो क्या कहते हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज लॉग पीरियड, लैग पीरियड। ठीक है, मतलब दिस वन इज log period, here this represent declaration, यहाँ पे क्या होगा, declaration होगा, and in the last यहाँ पे क्या होगा बेटा, asymptote कर्व, मतलब कोई फर्दर चेंजेस नहीं होंगे, और ये किस तरह कर्व है, एस शेप और सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। ओके, तो ये था आपका द ग्रोथ मॉडल सेकंड विच इज नोन एज लॉजिस्टिक ग्रोथ पीरियड। ओके, क्लियर है? होप सो आप लोगों को सब क्लियरली विजिबल हो। तो यहाँ पे हमारे ग्रोथ मॉडल भी क्या होते हैं बेटा, खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, कैसे इंटरेक्शन होता है, वो सब एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, क्या देते हैं। ठीक है, ये सब जो हमारा आएगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी इरेज दिस। Is known as population interaction. जब अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। बेटा यहाँ पे हम सिंबल्स का यूज करेंगे, प्लस माइनस जीरो। ठीक है, प्लस रिप्रेजेंट बेनिफिट, नेगेटिव रिप्रेजेंट हार्म, एंड जीरो रिप्रेजेंट न्यूट्रल, नो इफेक्ट। न्यूट्रल दैट इज नो इफेक्ट। ठीक है, तो स्पीशीज में किस तरह से इंटरेक्शन होता है इसके बेसिस पे हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है,
इंटरेक्शन। ठीक है, तो चलिए इसके बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। A type of interaction in which both the species get benefited from each other. It is known as mutualism. And the example of this is symbiotic relationship between fungi and algae. Okay. The next would be in which species A get benefit and the species B would be harmed. This type of interaction is known as parasitism. इस तरह के दो होते हैं, एक पैरासाइटिज्म और एक होता है प्रीडेशन। पैरासाइट में होस्ट होता है और ये क्या होता है, पैरासाइट होता है। प्रीडेशन में क्या होता है, एक प्रे होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रे। नेक्स्ट वुड बी जिसमें दोनों को ही दूसरे से नुकसान है, दोनों ही दूसरे क्या होते हैं बेटा, दुश्मन होते हैं। उनमें हर चीज की क्या होती है, लड़ाई होती है। इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन। ठीक है, क्या कहेंगे, कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट इसमें एक पे पॉजिटिव इफेक्ट हो और एक पे कोई भी इफेक्ट ना हो, उसको कहते हैं कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म। ठीक है, और नेक्स्ट जहाँ एक पे नेगेटिव इफेक्ट हो और एक पे जीरो इफेक्ट हो, मतलब न्यूट्रल इफेक्ट हो, उसको कहते हैं एमिनिलिज्म। ठीक है, तो बेटा देखो म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, हम किसका एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, हम लेते हैं यहाँ पे लाइकेंस का एग्जांपल। ठीक है, लाइकेंस, पॉलिनेटर्स का कैसे है कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो प्लांट से क्या लेते हैं, नेक्टर, और बदले में इनका पॉलिनेशन कराते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो दोनों को फायदा हो रहा है, एक नेक्टर ले रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसके पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे ही हमारा फंगी और एल्गी में होता है। जो एल्गी होती है वो फंगी की रूट्स पे पाई जाती है, हाइफा पे पाई जाती है। तो वहाँ से एल्गी तो क्या एब्जॉर्ब करती है, वाटर, क्योंकि फंगी हमेशा वाटर में लगती है, नमी पे लगती है। तो जो एल्गी है वो तो वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करेगी, और जो फंगी है वो एल्गी से क्या लेती है, वो फूड लेती है। तो यहाँ पे दोनों को क्या हो रहा है, इक्वल बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इक्वल बेनिफिट। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, म्यूचुअलिज्म का हुआ है। नेक्स्ट आता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में पैरासाइटिज्म बेटा हमारे दो तरह के होते हैं, जैसे कि आपको पता है, एक होता है एक्सोपैरासाइट, एक होता है एंडोपैरासाइट। पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, लीवर फ्लू, ठीक है, और और क्या रहेंगे, प्लाज्मोडियम, फीमेल एनोफिलस। ये सब इसके क्या होते हैं, पैरासाइट्स के एग्जांपल होते हैं, जो क्या करते हैं, जिसमें एक को प्रॉफिट होता है और दूसरे को लॉस होता है। तो इस तरह का जो क्या रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम, पैरासाइटिज्म कहेंगे। जिसके एग्जांपल टेपवर्म, लीवर फ्लू एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन भी सेम इसी तरह का होता है, उसमें बस प्रे होता है। प्रीडेटर में प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जैसे कि वेल, इसमें इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे आपके, वेल, क्रस्टेशियस, ठीक है, एपोफाइट्स ऑन ट्री, ये इस तरह के एग्जांपल आ जाएंगे। और नेक्स्ट जो कॉमनलिज्म आता है, इसमें एक पे बेनिफिट इफेक्ट होता है और दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है इसको कहते हैं कॉमनलिज्म। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज गेट हार्म एंड अनदर स्पीशीज हैव नो एनी इफेक्ट। तो उसको क्या कहेंगे, एमिनिलिज्म कहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके बाद आपके 2 चैप्टर्स रह जाते हैं। होप सो एक चैप्टर आपका नेक्स्ट वीक हो जाएगा और मे बी 15 फेब तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, अपने प्रैक्टिकल्स पूरे कर लीजिए जिसने नहीं किए हैं। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।